गोदाम के मालिक हैं वो लगातार खरीदी केंद्रों में गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कई केंद्रों में तो हमको ये तक जानकारी आई है कि जो गोदाम के मालिक हैं वो कट्टा पिस्टल जैसे हथियार निकालकर किसानों को डरा रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक एक दो खरीदी केंद्रों में जाकर अपना वीडियो बनाते हैं और जो उनके ग्रुप के जो लोग हैं, उनके जो सिंडिकेट के लोग हैं, वो उनकी वीडियो बनाकर और किसानों के बीच में डालते हैं कि हमारे जो माननीय विधायक हैं वो किसानों के सम्मान में लड़ाई लड़ रहे हैं। सही बात तो ये है कि जो हमारे विधायक जी हैं वो अपनी भाजपा की सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। राजमार्ग 44 को जाम कर किसानों का आंदोलन, किसानों के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। जिला पंचायत सदस्य हैं नितिन डहरिया, क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके का पूरा आंदोलन है, किन मांगों को लेकर? पिछले 15 तारीख से मोहन यादव की जो सरकार है वो लगातार बोल रही है कि किसानों की गेहूं हम खरीदी कर रहे हैं, लेकिन लगातार किसानों को ये लोग खरीदी नहीं कर रहे हैं। किसानों के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। लगातार किसानों को स्लॉट बुक के नाम में परेशान किया जा रहा है। कहीं खरीदी के नाम में 2-2, 3-3 दिन तक ट्रैक्टर खड़े रखाए जा रहे हैं। कोई इनके द्वारा खरीदी नहीं की जा रही है। सर्वेयर के द्वारा पैसे लिया जा रहा है। सैंपल के नाम में 2-2, 3-3 किलो अनाज लिया जा रहा है किसानों से। और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक एक दो खरीदी केंद्रों में जाकर अपना वीडियो बनाते हैं और जो उनके ग्रुप के जो लोग हैं, उनके जो सिंडिकेट के लोग हैं, वो उनकी वीडियो बनाकर और किसानों के बीच में डालते हैं कि हमारे जो माननीय विधायक हैं वो किसानों के सम्मान में लड़ाई लड़ रहे हैं। सही बात तो ये है कि जो हमारे विधायक जी हैं वो अपनी भाजपा की सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, वो किसानों के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। और जो किसानों की जो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और जो गोदाम के मालिक हैं वो लगातार खरीदी केंद्रों में गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कई केंद्रों में तो हमको ये तक जानकारी आई है कि जो गोदाम के मालिक हैं वो कट्टा पिस्टल जैसे हथियार निकालकर किसानों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। क्यों डरा धमका रहे हैं, क्या वजह है, किस तरीके की जानकारी है? जब किसानों की गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है, स्लॉट की डेट उनकी निकल जा रही है, लेकिन लगातार वो 3-3, 4-4 दिन तक ट्रैक्टर में अपना अनाज लेके खड़े रह रहे हैं और इसी दौरान उनकी जो स्लॉट की बुकिंग डेट है वो निकल जा रही है। और जब वो अपनी ट्रैक्टर आगे लेके जाते हैं तो उनको जो सर्वेयर है या वहाँ के जो प्रबंधक है उनके द्वारा ये मना कर दिया जाता है कि आपकी डेट निकल गई है। अब ऐसी स्थिति में जब किसान अपनी बात रखता है तो वहाँ वाद विवाद जैसी स्थिति उनके कर्मचारी वहाँ पे उत्पन्न कर देते हैं, जिससे विवादित स्थिति होती है। और विवादित स्थिति जब उत्पन्न होती है तो जो उस गोदाम के जो मालिक हैं वो किसानों को लगातार अपने गुंडों के साथ डराने धमकाने जैसा काम करते हैं। बिल्कुल, ये नितिन डहरिया है, जिला पंचायत सदस्य युवा कांग्रेस हैं। हनीफ खान जी भी हैं। किस तरीके का ये कांग्रेस का आंदोलन है, क्या कुछ मांग है? गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है हमारा ये आंदोलन। शांति के साथ समस्त किसान जितने भी हैं, जिले के आजू बाजू के सबरे जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, कि वो किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। सरकार बहरी अंधी मूंगी सरकार सुन ले और किसानों के हित में कुछ काम कर सके और किसानों का दाना ले ले, गरीबों की शादी हो जा, कर्जा चुक जा, बस इतनी उम्मीद है। आगे फिर तो देख ही रही पूरी दुनिया। बिल्कुल, और भी किसान यहाँ पर हैं। सुभाष बघेल जी हैं, क्या कुछ पूरी मांगे, किस तरीके का धरना आंदोलन, क्या समस्या किसानों की? किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहा है और खरीदी की जो व्यवस्था है, 1 क्विंटल पे 2-2 किलो, 5-5 किलो मतलब वो ज्यादा ले रहा है, गेहूं ज्यादा ले रहा है। और स्लॉट बुक होने के बाद जिनके स्लॉट बुक हो चुके हैं, जिनकी बिल कट चुके हैं, उनके भी पैसे में 15-15 दिन से शुरू से यदि जिनका बिल कट चुका उनके भी खाते में पैसे नहीं आए अभी तक। बहुत सारे किसान ऐसे जिनके घरों में शादी है, जिनको आगे कार्यक्रम करना है, वो औने-पौने दाम पे कई व्यापारियों से, अपने सहयोगियों से पैसे ले रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, उसका जबरदस्ती गेहूं में चमक नहीं है करके गेहूं को रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहन यादव की सरकार है, कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, क्या कहेंगे? और ये आंदोलन करना पड़ रहा है किसी कांग्रेस को? आज मध्य प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को लेकर जिस तरीके से बेफिक्र है, किसानों की गेहूं खरीदी को लेकर कभी स्लॉट बुक के नाम पर, कभी बारदाने के नाम पर सिवाय तारीख पे तारीख बढ़ाई जाती है। और अगर गेहूं खरीदी भी करती है तो कभी सीमांत किसानों की गेहूं खरीदेगी, छोटे किसानों की गेहूं खरीदेगी और गेहूं नाना प्रकार की कमियां निकालकर उसको वापस करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन और नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर रही है। बिल्कुल, इस तरफ यहाँ पर मोहन चंदेल जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके का ये पूरा आंदोलन है कांग्रेस का। देखिए क्या है, जो किसानों की गेहूं खरीदी के संबंध में जो दिक्कत हो रही है और गेहूं खरीदी में जो किसानों को परेशानी हो रही है,
स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं। 8-8 दिन से ट्रैक्टर खड़ी है। मैंने 2-3 बार लाइव भी जाके किसान गेहूं खरीदी केंद्र में जाके किसानों से बात किया था। तो इन सब परेशानियों के विरोध में जी ये जिला कांग्रेस के द्वारा ये आहूत किया गया है। ये किसानों के असंतोष को प्रकट करने के लिए, हमारा कोई लोगों को परेशान करना मकसद नहीं है, पर सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार लोगों की सुविधा का ध्यान रखे, किसानों को परेशान ना होना पड़े, इस मकसद से ये बंद बुलाया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ हाईवे को किस तरीके से जाम किया गया है, और एक एम्बुलेंस को भी यहाँ से निकालना पड़ रहा है, वो भी दिखाइए, कैमरामैन को कहूँगा। और ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा वो इस तरफ आ जाएं और यहाँ पर ये भी दिखाएं किस तरीके से ये नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है कांग्रेस ने, और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ किसानों की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर आंदोलन जारी है। कांग्रेस के जो विधायक हैं ठाकुर रजनीश सिंह और तमाम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर धरना आंदोलन पिछले पौन घंटे से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचे हैं। नेशनल हाईवे 44 में करीब 10 किलोमीटर का दोनों ओर जाम लग चुका है। देखना होगा कब तक इस पूरे जाम को हटा पाती है और किसानों की मांगों को लेकर क्या कुछ निकलता आगे देखने वाली बात होगी।